सुबह उठकर हमें क्या करना चाहिए। हम सभी को पता है कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात को जल्दी सोना चाहिए, पर हमें यह नहीं पता होता है कि सुबह उठकर करना क्या है। सुबह जल्दी उठकर अगर आप कुछ ऐसी चीज़ों में अपना समय व्यर्थ कर देते हैं जिसे आप कभी भी कर नहीं सकते हैं, तो यह आपके लिए बेहतर नहीं है। आपको अपने सुबह की दिनचर्या में कुछ चुनिंदा चीज़ों को शामिल करना चाहिए और उस दिनचर्या को आपको हमेशा फॉलो करना चाहिए। आप कुछ चीज़ों को अपनाकर अपने दिनचर्या को बेहतर बना सकते हैं। आज हम कुछ ऐसी ही बातों पर चर्चा करेंगे जिसकी मदद से आपकी सुबह जल्दी उठना फायदेमंद होगा। पहली चीज़ है ध्यान। आपको नियमित रूप से ध्यान करना ही चाहिए। आपके ध्यान के बारे में तो सुना ही होगा। आप ध्यान तो कभी भी कर सकते हैं, पर सुबह में ध्यान यानी मेडिटेशन करना काफ़ी फायदेमंद होता है। जब आप अपने दिन की शुरुआत मेडिटेशन से करते हैं तब आपका पूरा दिन काफ़ी फोकस रहता है और इससे आप अन्य दिनों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। वैज्ञानिकों ने रिसर्च के द्वारा इसे सिद्ध किया है। अगर आपने आज तक अपने जीवन में कभी मेडिटेशन यानी ध्यान नहीं किया है तो आप इंटरनेट पे ऐसे कई निर्देशित ध्यान गाइडेंस मेडिटेशन से शुरुआत कर सकते हैं। निर्देशित ध्यान में हर समय आपको कुछ निर्देश दिए जाते हैं जिसे आपको निभाना पड़ता है। दूसरी बात है सुबह उठकर पानी पीने की आदत डालें। हम में से बहुत लोग सुबह उठकर जल योजन करने यानी पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तब हमारे शरीर में काफ़ी मात्रा में पानी की कमी रहती है। इस कमी को पूरा करने के लिए हमें सुबह पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। कई व्यक्ति सुबह पानी पीने की बजाय चाय या कॉफ़ी के द्वारा अपने शरीर में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सुबह आपकी पसंदीदा चीज़ें जैसे चाय या कॉफ़ी नहीं पीना चाहिए, पर आपको सबसे पहले पानी पीना चाहिए। जब आपके शरीर में पानी उचित मात्रा में रहता है तब आपका शरीर ज़्यादा तंदुरुस्त रहता है। सुबह चाय और कॉफ़ी पीने से शरीर की गतिविधियां रुकने लगती है और आप अस्वस्थ होने लगते हैं कुछ दिनों के बाद। तीसरी बात है डायरी लिखें। हम में से बहुत लोगों को इसकी आदत होनी चाहिए। हमें अपनी दिनचर्या और अपने जीवन को अधिक समझने के लिए डायरी लिखनी चाहिए। रोजाना सुबह डायरी लिखने से यह पता रहेगा कि आज आपको क्या करना है। आप अपनी दिनचर्या को डायरी में लिख सकते हैं और बीती हुई बातों को भी, आप आगे क्या सीखना चाहते हैं और आप कल से कितना बेहतर हुए हैं, यह भी अपनी डायरी में लिखें। डायरी ना लिखने से बेहतर डायरी लिखना है। डायरी लिखने से आपके अंदर अनुशासन विकसित होता है और यह आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए, आपके लक्ष्य को हासिल करने में काफ़ी मदद करती है। चौथी बात है व्यायाम करें और प्रकृति का आनंद लें। सुबह उठते ही बात कम करें। सुबह उठने की बात हो और व्यायाम की बात ना हो तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सुबह हम उठते ही हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। जब आपका शरीर और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहता है तो यह आपके मस्तिष्क और मानसिक रूप में काफ़ी मददगार होता है। आप सुबह उठकर व्यायाम कर सकते हैं, पर कई लोगों को व्यायाम करने में दिक्कत का सामना करना पड़ता है। अगर आपको व्यायाम करने में कोई दिक्कत हो तो आप सुबह प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। सुबह उठकर कुछ समय अपने आसपास के वातावरण में टहलना आपके लिए और आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। जब आप सुबह उठकर टहलते हैं
तो प्रकृति की ठंडी ठंडी हवाएं आपको शीतल करती है और आपको स्वस्थ रहने में मदद देती है। आज आप यह ठान लें कि आप सुबह उठकर अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए ध्यान देंगे। 5वीं बात है, कुछ सकारात्मक चीज़ें पढ़ें। हर सुबह उठने के बाद अखबार पढ़ने, न्यूज़ देखने या सोशल मीडिया पर अपना टाइम या समय बिताने लग जाते हैं। रिसर्च के कुछ अनुसार यह सभी क्रियाएं सुबह करना आपके सुबह जल्दी उठने की मेहनत को बेकार कर देती है। आप अपने फ्रेश दिमाग को इस सभी चीज़ों पर सुबह में व्यर्थ ना करें। सुबह उठते ही आप कुछ धार्मिक चीज़ों या धार्मिक किताबों को पढ़ें, जिससे आपका दिन अच्छा हो सकता है। सबसे पहले कुछ सकारात्मक चीज़ों को पढ़ें, सुने और देखें। आप अपनी पसंद की किताबें पढ़ सकते हैं या फिर कुछ सकारात्मक पॉडकास्ट और ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। इससे आपकी सकारात्मकता बढ़ेगी और आपका दिमाग भी अच्छा रहेगा। ये कुछ तरीके अपनाकर आप अपने जीवन को और अपनी दिनचर्या को बेहतर कर सकते हैं और सुबह को बेहतर बना सकते हैं।